अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अरबों रुपये का घोटाला और अरबों रुपये के करप्शन का मामला सामने आ गया है। तो अब पूरी तरीके से गोदी मीडिया, रखेल और दल्लाल मीडिया में भी सन्नाटा है और बीजेपी के ऑफिसेस में और बीजेपी के खैमों में भी सन्नाटा है। कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ने तो यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की सूरत में चंदा दो और धंधा लो का जो पूरा मामला था पूरा के पूरा सामने आ गया है। कई अरब रुपये चंदे के नाम पर बीजेपी ने हड़प लिए है और हड़पने वाले वो सियासतदान और वो सियासी पार्टी है जो खुद को दूध का धुला कहती चली आई है, जिसकी वॉशिंग मशीन में जाकर करप्ट सियासतदान और सरकारी अफसरान भी दूध के धुले हो जाते हैं। बात बीजेपी की चल रही है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहा जाता है। सबसे बड़ी का मतलब यह है कि इसके जितने मेंबरान हैं दुनिया में किसी भी सियासी पार्टी के नहीं है। लेकिन बड़ी का मतलब सिर्फ यही नहीं, बड़ी का मतलब यह है कि सबसे बड़ा चंदा भी इसका है। जितने बड़े बड़े सनतकार और धन्ना सेठ थे सबसे चंदा लिया गया और चंदे के नाम पर बकायदा इनको बचाया गया और बचाने के लिए ही बॉन्ड का मामला सामने आया था, इलेक्टोरल बॉन्ड का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबकी पोल खोलकर रख दी है। जांच में जितनी एजेंसियां फंसी थी, खबरें आ रही है कि उन तमाम जांच में फंसी कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर चंदा दिया। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है और कांग्रेस ने फिर उस पर कहा है कि चंदा दो धंधा लो की पॉलिसी थी। बीजेपी ने क्या किया कि जिन्होंने चंदा दिया करोड़ों रुपया, उनको ईडी से बचा लिया, उनको सीबीआई से बचा लिया और करोड़ों अरबों रुपए का चंदा लेकर बीजेपी ने इलेक्शन में धूम से खर्चा किया, करोड़ों रुपए बांटा। जहां नहीं जीते, जीतने हारने के बाद वहां के विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीदा और जमहूरी तरीके से, सेकुलर तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने का काम किया, क्योंकि करोड़ों अरबों रुपए जांच में फंसी कंपनियों ने चंदे के नाम पर धंधा करते हुए इनको दिया। बीजेपी ने चंदा लिया और इन तमाम कंपनियों को धंधा दिया कि जाओ अब खुलकर जो करना है करो। लेकिन सारी बातें सामने आ गई है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड, ये अरबों रुपये का मामला है और जैसे ही ये मामला सामने आया है तो जनाब अपनी रखेल मीडिया में पूरा सन्नाटा छा गया है। वो जो भौंकने में कुत्तों को भी पीछे छोड़ देते हैं एकदम खामोश हो गए, क्योंकि अब्बा का चंदे का धंधा पकड़ा गया, अब्बा का चंदे का धंधा पकड़ा गया। तो पूरे खामोश है, पूरे ऑफिसेज में सन्नाटा है, पूरे स्टूडियो में बिल्कुल सन्नाटा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इधर स्टूडियो में भी सन्नाटा है गोदी मीडिया के और उधर बीजेपी के ऑफिसेज में भी सन्नाटा है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है वो अरबों रुपये का है। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी अमित शाह ने सीएए के जिन को बोतल से बाहर निकाला कि सीएए का जिन बोतल से बाहर आएगा तो फिर मुसलमान रोड पर आएगा, मुसलमान धर्म आंदोलन शाहीन बाग लगाएगा और फिर अपनी पूरी रखेल मीडिया उधर शाहीन बाग की तरफ लग जाएगी। लेकिन कमाल का सब्र जो है मुसलमानों ने दिखाया। जैसे राम मंदिर का मामले में आता है कि राम मंदिर में जो फायदा बीजेपी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, मुसलमानों ने सब्र किया, एक लफ्ज नहीं बोला। हमारे जैसे मुकर्रिर भी बिल्कुल खामोश रहे, पूरा सन्नाटा रहा। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी का सारा प्लान माहौल खराब करने का नाकाम हो गया। फिर अब सीएए इसलिए लाया गया कि मुसलमान इसको लेकर तिलमिलाएगा, रोड पर आएगा, शाहीन बाग सजाएगा, आंदोलन करेगा, एहतजाज करेगा, तो गोदी मीडिया पूरी वो दिखाने में लग जाएगी और इलेक्टोरल बॉन्ड से ध्यान हट जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि सीएए के मामले में भी मुसलमान ने बिल्कुल हिकमत का और मसलहत का मामला अपनाते हुए खामोशी इख्तियार
इख्तियार की और इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला दब नहीं पाया और राहुल गांधी ने कह दिया कि अब ये मुल्क का सबसे बड़ा घोटाला है। गुज़िश्ता कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की भिवंडी में दाखिल हुई, जबरदस्त इज़्दिहाम, जबरदस्त भीड़ थी। राहुल गांधी ने वहां पर भी कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड मुल्क का सबसे बड़ा घोटाला है। मुल्क के गरीबों का पैसा लूटकर मुल्क के 10 अमीरों की जेबों में बीजेपी डाल रही है। नोटबंदी और जीएसटी के गलत नाफिज होने की वजह से मुल्क का कारोबार, मईशत, बिजनेस तबाह हो गया और अब इलेक्ट्रल बॉन्ड की शक्ल में यह बड़ा घोटाला बीजेपी का सामने आया है। इसलिए सीएए का जिन बोतल से बाहर निकाला गया। वरना आप खुद सोचो कि 5 साल से सीएए पर हुकूमत खामोश थी और अचानक लोकसभा इलेक्शन से पहले और इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले के वक्त में सीएए का जिन बोतल से बाहर क्यों निकाला गया? इसीलिए निकाला गया कि मुसलमान इसमें पैनिक हो जाएगा, रोड पर आ जाएगा और फिर इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला जो है वो दब जाएगा और अपनी गोदी, अपनी रखेल मीडिया सीएए को बयान करने में लग जाएगी। लेकिन अब भारत की जनता गोबर भक्तों से अपील है, अंध भक्तों से अपील है कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। गैरत करो, शर्म करो, गैरत करो, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और बीजेपी के काले कारनामों को समझो।